नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टडी चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। 1990 के दशक के शुरुआत के बाद कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों की विकास दरों में विषमताएं तेजी से बढ़ी। इन विषमताओं के परिणाम स्वरूप कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के कामगारों की आय और किसानों तथा कृषि से भिन्न कामगारों की आय में भी विषमताएं बढ़ी। वर्ष 2011-12 के दौरान कृषि क्षेत्र के एक कामगार की आय गैर कृषि क्षेत्र के कामगार की आय का 5वां हिस्सा थी और एक किसान की आय गैर कृषि क्षेत्र के कामगार की आय की तुलना में 1/3 ही थी। कृषिगत आय की धीमी विकास दर और बढ़ती विषमताएं देश में कृषि क्षेत्र से जुड़ी मौजूदा त्रासदी की प्रमुख स्रोत हैं, जो देश के लिए एक चुनौती बन गई है। केंद्र की राज्य सरकार ने इन दोनों चुनौतियों के समाधान के लिए कृषि क्षेत्र की विकास दर को बढ़ाने और किसानों के कल्याण को बढ़ाने के लिए दोहरी रणनीति अपनाई है। यह रणनीति उस बात से बिल्कुल भिन्न है जब देश में केवल उत्पादन और उससे संबंधित लक्ष्यों का ही अनुसरण किया जाता था, किंतु किसानों की आय के लिए कोई लक्ष्य अलग से निर्धारित नहीं किया जाता था। देश के योजनाबद्ध विकास के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब विकास के संदर्भ में लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाए। यह बात इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि देश के लगभग आधे परिवार कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। समाज के इतने बड़े हिस्से की आय बढ़ाना और उनकी खुशहाली की दिशा में पहल करना प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के सपने को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है। कृषि क्षेत्र में विकास से जुड़ी पहल और नीतिगत सुधार इस दोहरी रणनीति में विकास संबंधी पहलों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि के लिए अधिक संस्थागत ऋण सुविधा और दालों का बफर स्टॉक बनाना शामिल हैं। सतत विकास सदैव हमारे दर्शन और विचारधारा का मूल सिद्धांत रहा है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक मोर्चों पर कार्य करते हुए हमें महात्मा गांधी की याद आती है, जिन्होंने हमें चेतावनी दी थी कि धरती प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, पर प्रत्येक व्यक्ति के लालच को नहीं। भारत लंबे अरसे से सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और इसके मूलभूत सिद्धांतों को अपनी विभिन्न विकास नीतियों में शामिल करता आ रहा है। हाल के विश्वव्यापी आर्थिक संकट के बावजूद विकास की अच्छी दर बनाए रखने में हम सफल रहे हैं। पंडित
दीनदयाल उपाध्याय ने सबसे निर्धन वर्ग के कल्याण को प्रमुखता दी।